तो आज हम देखेंगे रोजेल के बारे में। जैसे अभी आपको पता चला है कि थोड़े दिन पहले ही इसका लॉन्च किया था हमने। जूस, रोजेल का जूस पहले से हमारे डीएक्सएन में है, लेकिन रिसेंटली अभी उसके टैबलेट फॉर्म भी अवेलेबल हो गए हैं। तो इसीलिए हम रोजेल क्या है, उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर ऐश्वर्या पांढरे। तो रोजेल जो है वो एक पौधा है जो पहले अफ्रीका में पाया गया था। उसके बाद में वो बहुत सारे देशों में फैल गया, वहां पे उसकी खेती बाड़ी करके उगाया गया। क्योंकि ये पौधे का फूल से लेकर जड़ तक उसकी हर एक चीज बहुत ही यूजफुल है। उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग जगहों में, ईस्ट एशिया, वहां पे उसका सूप के फॉर्म में लिया जाता है, या फिर उसकी करी बनाई जाती है, या फिर चटनी है, जैम्स, जेलीज और जूस के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि ये खट्टा मीठा है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो इसका सब्जी के रूप में और सूप, या फिर ये जो अचार के रूप में खाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है। तो इसीलिए उसका जूस भी है। और वो ऐसे समर में मत यानी धूप जब बहुत ज्यादा होती है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए उसका जूस भी लेते हैं। तो इसके जो फूल है, इसका हम यूज कर रहे हैं रोजेल नाम से। और जो इसके पत्ते हैं उसका खाने में बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके जो स्टेम्स है, यानी टहनियाँ है, उसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में फाइबर्स पाया जाता है। फाइबर्स यानी जो ऐसे धागे बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर इस पौधे में इतना सारा फाइबर है जिसके वजह से वो धागे बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर में भी जो लवचिकता है वो बनाने के लिए उसका यूज हो सकता है। तो इसका पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रो हेल्थ ड्रिंक उसे कहा गया है, जो बहुत फेमस हो गया है। बहुत सारे देशों में वो ड्रिंक एज अ हेल्थ ड्रिंक के नाम से लोग ले रहे हैं। तो उसमें कौन सी चीजें हैं, ये तो है कौन से तत्व पाए जाते हैं इस फूल में, ये दिया हुआ है। तो पहले है एंथोसाइनिन्स। ये ऐसा तत्व है जो उस फूल को उसका लाल रंग प्रदान करता है। और उस लाल रंग के वजह से ही उस रोजेल के जो फ्लावर्स है, उसका यूज कोई भी फूड कलर में, डाई, इंक, इसके लिए यूज किया जाता है। तो एंथोसाइनिन का सिर्फ वो कलर के लिए ही नहीं, हमारे शरीर में भी उसका क्या उपयोग होता है, ये हम बाद में स्लाइड्स में देखेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें विटामिन सी है। विटामिन सी तो हमारे नींबू में भी है, लेकिन फिर रोजेल में अलग बात ये है कि वो नींबू से भी 10 गुना ज्यादा विटामिन सी रोजेल में मिलता है। इसीलिए इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। और दूसरा जो है, इसमें बीटा कैरोटीन जो है वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए आंखों से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके लिए रोजेल का यूज हम करते हैं। तो हम देखते हैं पहले कि एंथोसाइनिन के क्या बेनिफिट्स है। ये जो तत्व वो रोजेल के फूलों में पाया जाता है, वो एंटी कैंसरस है। तो जिन लोगों को भी कैंसर है, या फिर जिनके ऑलरेडी फैमिली में बहुत लोगों को कैंसर है, उनको लगता है कि वो ऐसे उसी उन्हें ना हो, तो प्रिवेंट करने के लिए भी वो लोग रोजेल का यूज कर सकते हैं एज अ डायटरी सप्लीमेंट। आपने अभी देखा कि उसका कितनी अलग अलग चीजें हम बनाकर खा सकते हैं। तो अचार के रूप में है, या फिर उसके सब्जी बनाकर खाना है। तो इसका जरूर यूज कीजिएगा। जिन लोगों के यहाँ पे खेती है उसकी, तो उस पौधे को यूज कर सकते हैं आप। उसका एंथोसाइनिन का और एक मेन काम जो है वो है यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करना। यानी इसका इम्पोर्टेंट काम है वो है स्किन पर। जो भी हम धूप में जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा यूवी रेज होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। उससे स्किन कैंसर हो सकता है, या फिर स्किन टैन हो जाती है, यानी काला पड़ना। स्किन के रिलेटेड कोई भी समस्या जो निर्माण होती है, उसको
प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए भी रोजेल यूज कर सकते हैं। तीसरा है उसका, वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, और ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे अल्जाइमर्स की डिजीज है, उसे भी कम करने के लिए रोजेल यूज किया जाता है, क्योंकि वो एंथोसाइनिन जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये रोजेल के फूलों में पाया जाता है। हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पे सब्जियां बताई है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, या कोई भी चेरीज जो होते हैं लाल आ, या नीले रंग के, तो उसमें एंथोसाइनिन नाम का तत्व जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, इसीलिए अगर ये रंग के जो भी सब्जियां या फल है तो उसे खाने के बाद हमें इतनी सारे यूजेस उसके मिलते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी होने से हमें क्या क्या दिखाई देता है, पहले हम वो देखते हैं कि अगर विटामिन सी हमारे शरीर में कम है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो है कि जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस एक ऐसा व्याधि है जिसमें मुंह के छाले बहुत ज्यादा होते हैं, लाल लाल रंग के छाले आते हैं, उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। तो जब ऐसे समस्या हो तो पता चल जाता है कि विटामिन सी की कमी है, तो उस समय पे आप रोजेल यूज कर सकते हैं। या फिर जब थोड़ा सा भी लगने पर जख्म हो जाती है और उसमें से खून निकलता है, वो जल्दी भर नहीं सकता, तो पता चलता है कि विटामिन सी की कमी है। डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, पचन शक्ति ठीक नहीं है, खाना खाना ठीक से हजम नहीं होता है, जॉइंट पेन है, या फिर स्किन ड्राई है, बहुत ज्यादा रूखी त्वचा है जिसमें से सफेद सफेद स्केल्स निकलना कहते हैं वो है, या फिर बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स उसमें दिखाई देते हैं, नाक में से खून निकलना है। अगर ये सारी चीजें दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन सी कम है। तो उसे पूरा करने के लिए आप रोजेल यूज कीजिए। तो विटामिन सी का काम ही ये है कि वो सर्दी खांसी जैसी चीजों को भी ठीक करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, स्किन हमारी हेल्दी रखता है। विटामिन सी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं हमारी स्किन को लाइट करने के लिए, या फिर स्किन सन टैन होता है तो उसको और टैन रिमूव करने के लिए भी नींबू निचोड़ कर लगाते हैं, उससे वो हमारी स्किन ब्राइट होती है। तो हम देखते हैं कि वो विटामिन सी की वजह से होता है। जो हमें तो रोजेल में नींबू से भी ज्यादा क्वांटिटी में रोजेल में है। तो कैंसर और स्ट्रोक को भी कम करने के लिए उसका यूज होता है। और कोलाजन कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है हमारे शरीर में जो हमारी स्किन को इलास्टिक बनाता है। हम हमें पता है, अगर पेड़ की रूखी टहनी है तो उसे तोड़ा जाए तो वो इजीली टूट जाता है, लेकिन अगर हरी भरा पौधा है तो उसे तोड़ने के लिए वो इजीली टूटता नहीं है, इसे खींचना पड़ता है उसे। तो उसी तरह हमारी स्किन को भी इलास्टिसिटी जो है वो हमें विटामिन सी की वजह से मिलती है। तो हमारी स्किन अच्छी रहती है, उसमें मॉइस्चर अच्छे से बना रहता है। तो ये सब जो है वो विटामिन सी का काम है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन जो है वो है एलडीएल, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है। हमारे जो शरीर में ब्लड वेसल्स है, जिस पाइप्स में से ब्लड फ्लो होता है, और जैसे नॉर्मली हमारे घर में भी है, पानी के नल है, और उसके पाइप्स में अगर कचरा जमा हो जाए तो हमारे घर में पानी नहीं आता है। तो उसी तरह ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में जो फैले हुए पाइप्स है उसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाता है। तो उसे कम करने के लिए, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। तो इसीलिए हम रोजेल यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि वो आयरन डेफिशिएंसी से निर्माण होने वाला जो अनीमिया है उसे कम करता है। अनीमिया ऐसे है जिसमें खून की कमी होती है, और विटामिन सी के वजह से हमारे शरीर में आयरन
फॉर्म होने लगता है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में खून भी अच्छे से निर्माण होता है। तो इसीलिए विटामिन सी लेना जरूरी है। दूसरा है आयरन और प्रोटीन, जो रोजेल में मिलता है। आयरन और प्रोटीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे शरीर को हर रोज उसकी जरूरत पड़ती है। जो हमारे खाने पीने में कभी ना मिले तो उसकी कमी हो जाती है। तो अगर आयरन और प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो उससे क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। कि आयरन अगर हमारे शरीर में कम है तो उससे बहुत ज्यादा थकावट होना, मसल्स जो है उसमें स्पैज्म होना, या फिर बोन्स में भी अ, यानी ब्रेक हो सकते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं। नाखून हमारे अचानक से टूटने लगते हैं, नाखून के बाजू में जो स्किन है वो निकलने लगती है। यूरिन भी पिंक या रेड कलर की यूरिन दिखाई देने लगती है, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होने की टेंडेंसी हो जाती है। प्रोटीन्स भी अगर कम हो तो वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर 100% हमें क्या जरूरी है तो 25% उसमें से प्रोटीन हमें चाहिए होता है हर रोज हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग होने के लिए। तो वो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है? तो हमारे जो दाल है उसमें से है, या फिर दूसरी सब्जियां है। लेकिन हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतना हर रोज खाना होता नहीं है, स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका खाना पूरा नहीं होता है। तो उसे हम ये रोजल के जूस से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जूसेस पीना अच्छा लगता है, तो इससे उसकी पूरी कमी पूरी हो सकती है। तो प्रोटीन्स भी है, अगर वो कम पड़ जाए तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शनिंग है, हमारी इम्यूनिटी है, वो खराब हो सकती है। तो इसकी वजह से रोजेल का यूज कीजिएगा। उसमें कैल्शियम भी बहुत ज्यादा है। कैल्शियम हम सबको पता है कि बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हड्डियां ठीक से बनाने में जरूरी पड़ता है, और हमारे नर्वस सिस्टम ठीक से चलने के लिए भी कैल्शियम की जरूरी होती है। सिर्फ उतना ही नहीं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, पूरा ब्लड शरीर में पहुंचने के लिए कैल्शियम ही वो काम करता है। जो हमारे हार्ट के मसल्स है, मसल्स का भी काम करना, उसका कॉन्ट्रैक्शन करना है, मूवमेंट्स करना है, वो कैल्शियम की वजह से होता है। और हमारा जो हृदय है वो भी मसल्स से बना हुआ है। तो हार्ट का फंक्शन होने के लिए भी कैल्शियम जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो गई तो इससे भी हमें कैसे पता चलता है कि थोड़ा सा भी धक्का लग गया तो फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर नाखून बहुत ही नाजुक हो जाते हैं, इजीली टूट जाता है। दांत बहुत वीक हो जाते हैं, दांत भी गिरने लगते हैं। तो स्किन ड्राई हो जाती है। इरेग्युलर हार्ट बीट मतलब हृदय की जो धड़कन है वो भी अलग अलग रिदम से चलने लगती है। तो इससे पता चलता है कि कैल्शियम कम हो गया है। लेकिन अगर हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, कैल्शियम के अगर टैबलेट्स है, तो वो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, अगर वो हम लेते हैं तो शरीर में कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाने से वो हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे खाने में ही इसका यूज करें, क्योंकि अगर ये डाइट में होगा तो शरीर को जितना जरूरी है वो उतना कैल्शियम ले लेता है, और जो एक्स्ट्रा है उसे वो निकाल देता है। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स यानी जो एलोपैथी है वो लेने से अच्छा है कि हम हमारे खाने में ही इसे बढ़ाए। तो ये हम मैंने कुछ पेपर्स निकाले हैं कि जो साइंटिफिकली प्रूवन है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने बहुत लोगों को रोजेल देने के बाद देखा है कि इनमें ये सब चीजें में फर्क पड़ा है। जैसे ब्लड प्रेशर कम हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय की गति ज्यादा होना है, तो उसमें भी सुधार उनको दिखाई दिया है। रोजेल एंटी डायबिटिक भी है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है तो वो लोग भी रोजेल यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है कि रोजेल अगर
मीठा है तो मतलब अगर वो डायबिटीज में ले सकते हैं या नहीं, तो वो जरूर ले सकते हैं, क्योंकि वो शुगर को कम करता है। तीसरा है कि वो लिवर के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसमें भी यूज हो सकता है, फीवर कम करने में भी उपयोगी है। और किडनीज में भी कभी कभी उनको किडनी स्टोन हो जाता है, अगर कैल्शियम शरीर में बहुत ज्यादा हुआ हो और उसके स्टोन्स फॉर्म होके वो किडनी में जमा हो जाते हैं, तो उसके लिए भी रोजेल ऐसे काम करता है कि आपकी कैल्शियम को बढ़ाता है, लेकिन अगर ऐसे स्टोन्स फॉर्म हो रहे होंगे तो उसको, वो डिपॉजिट्स को भी कम करने में भी हेल्प करता है। उसकी एंटी कैंसरस एक्टिविटी है, स्पेशली प्रोस्टेट में, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके जो रिलेटेड कैंसर्स है उसके ऊपर उसका यूज है। और फंगस और बैक्टीरिया जो है उसको कम करने के लिए यूज होता है। हम देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे पेट के रिलेटेड भी समस्या है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, या फिर फंगल इन्फेक्शंस जो है स्किन रिलेटेड होते हैं, कि काले धब्बे हो जाना, स्किन में रैशेस, इचिंग होना, ये सब फंगल इन्फेक्शन की से होता है। बहुत लोगों को इंटिमेट रीजन्स में भी ये फंगल इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी होती है, तो उन लोगों में भी आप रोजेल का यूज कर सकते हैं। स्किन रिलेटेड भी कंडीशंस में है, जैसे पिंपल्स होना, स्किन में रैशेस है, बर्निंग सेंसेशन है, ड्राइनेस है, तो उसमें यूज होता है। बालों की जो तकलीफ है, बाल बहुत जल्दी झड़ जाना, बाल बहुत ड्राई होना, स्प्लिट एंड्स होना, तो उसमें भी रोजेल का यूज कर सकते हैं। इसका मेन और एक रोजेल का उपयोग है, वो है एंटी ओबेसिटी है, कि जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा का फैट्स जमा हो जाता है पेट के बाजू में, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फैट्स जो है उसे कम करने में रोजेल मदद करता है। लिवर में भी बहुत ज्यादा लोगों को फैटी लिवर है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनको लिवर और किडनी रिलेटेड ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आप रोजेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि फैटी लिवर में भी ऐसे है कि जो एक्स्ट्रा वाला बैड फैट है वो उस ऑर्गन पे जमा होने लगता है, तो वो कम करने के लिए रोजल यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को पाव में क्रैक्स पड़ते हैं, यानी एडियो एरिया भी बहुत ड्राई होकर उसमें गड्ढे पड़ना है, तो उसके लिए रोजल यूज कर सकते हैं। और इन जनरल ही आपका स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए है। सर्दी खांसी सीजन चेंज के वक्त भी सर्दी खांसी जो होती है उसके लिए भी रोजेल का जूस आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अभी जो है वो रोजेल का जूस भी अवेलेबल है, जो आप 30-30 ml मॉर्निंग और इवनिंग ऐसे ले सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट चालू होती है, उनके बोन्स डेवलपमेंट होते हैं, मसल फॉर्म होने के लिए उनको एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। तो इसके लिए बच्चों के लिए तो रोजेल का जूस आप देना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को उसकी टेस्ट पसंद नहीं आती है, जूस का जो भी टेस्ट है उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग टैबलेट्स भी ले सकते हैं। टैबलेट्स जो है उसकी मात्रा है 3 to 6 टैबलेट्स पर डे। तो आप शुरू करते समय 2 टैबलेट्स से शुरू कर सकते हैं, वो आप 6 टैबलेट तक ले सकते हैं, वो भी सुबह शाम। तो आप कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मेरा पीपीटी खत्म हुआ है, ये है हमारे क्लिनिक के टाइमिंग्स और फोन नंबर्स, तो आप जरूर कॉल कीजिएगा, और अगर अभी किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।